अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू विल बी फाइन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपका ब्लॉगिंग कंप्लीट कोर्स के साथ। काफ़ी दोस्तों की ख्वाहिश पर एक ही वीडियो में कंप्लीट ब्लॉगिंग कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ये कोर्स बिगनर दोस्तों के लिए एक बेहतरीन गिफ्ट होने वाला है और सीनियर के लिए रिवाइज का काम देगा। काफ़ी मेहनत के बाद ये कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें A to Z तकरीबन तमाम इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप भी ब्लॉगिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन इंफॉर्मेशनल साबित होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं और एक रोड मैप बना लेते हैं, जिसकी मदद से हम स्टेप बाय स्टेप तमाम पॉइंट्स को पॉइंट आउट करते हैं। ये ब्लॉगिंग का कंप्लीट कोर्स है। इस कोर्स में हम इन पॉइंट पर तफसीलन गुफ्तगू भी करेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। ये है हमारा रोड मैप कंप्लीट ब्लॉगिंग कोर्स फॉर बिगनर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक से, जिसे ब्लॉगिंग लैंग्वेज में नीश भी कहते हैं। यानी जिस टॉपिक या नीश पर हम ब्लॉगिंग शुरू करेंगे, इसको आप नीश भी कह सकते हैं और टॉपिक भी कह सकते हैं। उसके बाद हम अपनी इंटरेस्ट और ग्रिप के मुताबिक ब्लॉगिंग करेंगे। जिस सब्जेक्ट पर हमें महारत हासिल है वही हमारे लिए परफेक्ट नीश है, और परफेक्ट नीश में भी हम परफेक्ट माइक्रो नीश पर काम करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज कीवर्ड, इंटेंट ऑफ कीवर्ड। अब कीवर्ड की इंटेंट जो है वो कितनी किस्म के होते हैं, इंफॉर्मेशनल है, कमर्शियल है, नेविगेशनल है, ट्रांजैक्शनल है। हम कीवर्ड सर्च करना सीखेंगे, जिसके लिए हम कीवर्ड का इंटेंट भी देखेंगे और सर्च इंटेंट क्या होता है, कौन सा कीवर्ड बेस्ट है। हाई क्वालिटी कीवर्ड क्या होता है, व्हाट इज सर्च इंटेंट, which keyword is better for blog post, high quality keyword is best for blog post. High quality keyword have 4 qualities: low competition, high search volume, low KD। low KD mean low keyword difficulty, और उसका जो इंटेंट है वो इंफॉर्मेशनल हो। कौन सा कीवर्ड बेस्ट है, हाई क्वालिटी कीवर्ड क्या होता है, इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, कीवर्ड कितनी टाइप का होता है, हम सर्च करेंगे, जिसके लिए 2 मेथड हैं, फ्री में और पेड में। फ्री वाला मेथड हम यूज़ करेंगे क्योंकि अभी हम बिगिनर हैं, लेकिन इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि उसका वॉल्यूम हाई सर्च हो और लोग गूगल पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हों। हम इंफॉर्मेशनल इंटेंट को तरजीह देंगे। सर्च इंटेंट आपको मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो उसके बाद यह है कि टाइप ऑफ कीवर्ड्स क्या हैं। टाइप ऑफ कीवर्ड्स शॉर्ट कीवर्ड है या लॉन्ग टेल कीवर्ड है, तो हम इसको भी चूज करेंगे और सीखेंगे कि शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है। हाउ टू फाइंड हाई सर्च वॉल्यूम लो कंपटीशन, इसका भी हम ख्याल करेंगे। वी सी फ्री मेथड आल्सो अवेल पेड मेथड। फ्री मेथड में हम सीखेंगे, लेकिन मार्केट में पेड मेथड भी अवेल हैं। वी फाइंड इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट कीवर्ड, फाइंड अ कंपटीटर विच इज रिलेट आवर नीश एंड एनालाइज हिज ब्लॉग फॉर बेटर मेक ब्लॉग पोस्ट। हम अपने कंपटीटर के ब्लॉग को पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे कंप्लीटली, क्योंकि जिस टॉपिक पर हम काम कर रहे हैं इससे पहले भी लोग उस पर काम कर रहे होंगे। हम उनके ब्लॉग से अपना ब्लॉग बेस्ट बनाएंगे। ये इसी सूरत में हो सकता है कि हम अपने कंपटीटर के ब्लॉग को अच्छी तरह से एनालाइज करें। हम अपने ब्लॉग के लिए एक प्लान तरतीब देंगे और अपने ब्लॉग सेटअप को अपने कंपटीटर के एनालिसिस के बाद बेहतरीन अरेंज करेंगे। वी मेक अ प्लान फॉर ब्लॉगिंग कंटेंट। तो हम अपने ब्लॉगिंग कंटेंट के लिए जो है वो एक तरतीब देंगे। सेलेक्ट अ डोमेन नेम, हम एक डोमेन नेम चूज करेंगे, वो भी 100% फ्री में, और होस्टिंग भी हम लेंगे 100% फ्री में लाइफ टाइम। तो उसके लिए वी अंडरस्टैंड फ्री होस्टिंग या पेड होस्टिंग, विच वेब होस्टिंग इज बेस्ट फॉर ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के लिए जो बेस्ट होस्टिंग है वो कौन सी है। एज अ बिगिनर हम तफसील से इस बात पर गुफ्तगू करेंगे, आया पेड ब्लॉगिंग करनी है या फिर फ्री में 1 रुपया खर्च किए बगैर जब हम कुछ कमा लें तो इसके बाद हम किसी दूसरी वेबसाइट मसलन वर्डप्रेस पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट है ब्लॉगर वेबसाइट और वर्डप्रेस वेबसाइट। विच प्लेटफॉर्म वेबसाइट इज बेस्ट फॉर बिगिनर, ब्लॉगर और वर्डप्रेस, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। कैन वी शिफ्ट ब्लॉगर टू वर्डप्रेस, तो हम आया ब्लॉगर से वर्डप्रेस पर शिफ्ट हो सकते हैं।
थीम हम इंतखाब करेंगे और विच थीम इज़ गुड फॉर ब्लॉगिंग, कौन सी थीम ब्लॉगिंग के लिए अच्छी है उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और थीम ऑप्टिमाइजेशन करना भी सीखेंगे कि थीम को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। नो स्टार्ट वी राइट आर्टिकल, अब हम आर्टिकल लिखना शुरू करेंगे और सीखेंगे हम कि ऑप्टिमाइज हेडिंग स्ट्रक्चर, हेडिंग स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, परमालिंक्स को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ऑन पेज एसईओ करना सीखेंगे, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, मोबाइल एसईओ करेंगे, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन करना सीखेंगे, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन करना सीखेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे और उसके अंदर अपना कीवर्ड उसको फोकस करना सीखेंगे। और उसके बाद लिंक बिल्डिंग है वो करना सीखेंगे, जिसके लिए हम इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स करेंगे। कम अज कम कितनी पोस्ट लिखेंगे, कितने कीवर्ड की होनी चाहिए और 100% यूनिक, फ्री कॉपीराइट, फ्री प्लेजरिज्म होनी चाहिए। जरूरी पेज जो आपके ब्लॉग पर होने चाहिए, माई ब्लॉग सेटअप, मैं अपने ब्लॉग का सेटअप भी आपको दिखाऊंगा। बिफोर अप्लाई फॉर एडिसन, एडिसन से मैं अप्लाई करने से पहले मिनिमम नंबर ऑफ पोस्ट फॉर अप्लाई एडिसन, कितनी पोस्ट हमारे ब्लॉग पर होनी चाहिए और कितनी उसके वर्ड्स होने चाहिए ताकि एडिसन अप्रूव मिलने में हमें कोई दिक्कत ना हो। मेरा ब्लॉग सेटअप कैसा है, कितनी ट्रैफिक जनरेट हो रही है, कहाँ से और कैसे अर्निंग होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे लास्ट में सबसे पहली बात कि आप पैसे कैसे कमाओगे ब्लॉगिंग से और कैसे रिसीव करोगे। दो तरह से आप बेहतरीन अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। नंबर एक, गूगल एडसन से। कब आपने गूगल एडसन में अपने ब्लॉग को अप्लाई के लिए भेजना है, इससे पहले क्या ज़रूरी स्टेप हैं जिनको आपने हर सूरत फुलफिल करना है। ज़रूरी पेज आपके ब्लॉग पर होने चाहिए। ऐसी ज़रूरी गाइडलाइन जिनको गूगल एडसन अप्रूवल देने से पहले देखना चाहता है, हमें इनको कंप्लीट करना है जिससे आपकी अप्रूवल रिजेक्ट ना हो। वो सारे तरीके हम फॉलो करेंगे और एट दी एंड हम ये भी देखेंगे कि एक ब्लॉग से हम कितने तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं। गूगल एडसन के अलावा बहुत सारे तरीके अर्निंग करने के हैं, बल्कि एक दोस्त से मैंने सुना है कि आप 20 मेथड अप्लाई करके पैसे कमा सकते हैं ब्लॉगिंग से। अब हम प्रैक्टिकली तमाम काम करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लाता रहूं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हम एक नीश का इंतखाब कर लें और सही परफेक्ट नीश जिस पर आप बहुत खुशी से काम कर सकते हैं। अगर आपने गलत नीश का इंतखाब कर लिया तो आप ब्लॉगिंग में कामयाब तो होंगे लेकिन वक्त काफ़ी लगेगा। नीश बुनियादी तौर पर एक टॉपिक होता है, मसलन ये मेरा ब्लॉग हेल्थ पर है, मुझे हेल्थ से रिलेटेड किताबें पढ़ना, उस पर सर्च करना अच्छा लगता है। मैं इसके साथ साथ फ्री लांसिंग करता हूँ, टेक्निकल डिपार्टमेंट से मेरा खास तल्लुक है, मैं एक टेक्निकल इंजीनियर हूँ। इसी तरह ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वेबसाइट पर काम करना मेरा पसंदीदा मशगला है। तो ऐसे में मेरे ब्लॉग पर सबसे पहले आपको हेल्थ से मुतल्लिका तमाम पोस्ट देखने को मिलेंगी। डायबिटीज डाइट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज है, डाइट है। तो इस ब्लॉग के ऊपर आपको जितनी भी पोस्ट मिलेंगी वो सारी की सारी हेल्थ से रिलेटेड होंगी। डाइट्स है, होम रेमेडीज है, गुड हेल्थ है। तो ये जितनी भी पोस्ट हैं आपको हेल्थ से रिलेटेड ही नीचे मिलेंगी। हेल्थ मेरा नीश था, मान के चलते हैं। तो इस नीश के अंदर रहते हुए मैंने माइक्रो नीश ढूंढे और उन पर अपना मुकम्मल ब्लॉग जो राइट कर दिया। इसी तरह आप भी एक नीश को सिलेक्ट करना है और फिर इससे रिलेटेड अपने ब्लॉग पोस्ट लिखने हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है तो आप इसको नीश इंतखाब कर लें। अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट बनाने या पैसा कमाने का शौक है तो आप इससे रिलेटेड अपने ब्लॉग को सिलेक्ट करें। तो आप इस नीश से मुतल्लिका बेशुमार पोस्ट राइट कर सकते हो, मसलन हाउ टू मेक मनी, हाउ टू ऑनलाइन मनी विदाउट इन्वेस्टमेंट, हाउ टू मेक मनी विद योर यूट्यूब। ये कंप्लीट आप पर डिपेंड ऑन है कि आप कौन सा नीश चूज करते हैं। लेकिन फिर भी अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ कि आई एम हाईली रिकमेंडेड टू यू। आप हमेशा वही नीश का इंतखाब कीजिएगा जिस पर आपका फोकस ज़्यादा हो और उसके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज हो। अब हम यहाँ पर जो नीश का इंतखाब किया है वो है ऑनलाइन ऐप, ऑनलाइन अर्निंग ऐप। हम बाकी तमाम काम इस पर सीखेंगे। नीश का हमने इंतखाब कर लिया, अब हम कीवर्ड कैसे फाइंड करेंगे। ऐसे कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, यानी गूगल में बहुत ज़्यादा बार उस कीवर्ड को लोग सर्च करते हैं, उसकी डिफ़िकल्टी जो है वो केडी कम हो, उस पर रैंक करना ज़्यादा आसान है। तो ऐसे कीवर्ड के लिए हम फ्री का टूल
इस्तेमाल करेंगे जो कि 100% फ्री है। जस्ट लिखना है ए हैरफ या एचरफ, सबसे टॉप वाले यूआरएल के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आपने नीचे आना है, सबसे लास्ट पे आना है। लास्ट पे आएंगे तो वहाँ पे आपको कीवर्ड जनरेटर मिलेगा। सबसे हम लास्ट पे आते हैं। लास्ट पे आने के बाद ये सबसे फ्री एसईओ टूल लिखा है, इसके नीचे कीवर्ड जनरेटर, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमने अपना वो नीश जो हमने इंतखाब किया था, मेन जो हमारा कीवर्ड था जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे, अर्न मनी ऐप, वो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। EARNMONEAPP ऐप सिलेक्शन हमने की है, टारगेट हमने किया है यूनाइटेड स्टेट को। फाइंड हम कीवर्ड करेंगे और देखेंगे कि इसके ऊपर जो है वो कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है और इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, और शॉर्ट टेल कीवर्ड है या लॉन्ग टेल कीवर्ड है। उसके बाद जो हम आगे का प्रोसेस करेंगे तो देखिए इसने रिजल्ट हमें दिखा दिए कि अर्न मनी ऐप 66 इसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी है। केडी का मतलब है कीवर्ड डिफिकल्टी, यानी एक वर्ड 100% अगर टफ है, मुश्किल है उस पर काम करना, तो उसमें से ये इसने अभी 66% ये टफ हुआ है। बाकी का जो है वो आसान है, लेकिन ये हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि हम बिगिनर हैं। और चैट एंड अर्न मनी ऐप 20 कीवर्ड डिफिकल्टी है, ये ग्रीन में फॉल कर रही है, लेकिन ये भी हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि हम बिगिनर हैं। सर्च वॉल्यूम इसके ऊपर 200 है, इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम 2.2K है। यूनाइटेड स्टेट हमने सेलेक्ट किया है। अब हम नीचे देखते हैं तो डेली कैश अर्न मनी ऐप 0 कीवर्ड डिफिकल्टी है, लेकिन सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, सिर्फ 80 है। नीचे आते हैं तो अर्न मनी ऐप कस्टमर केयर नंबर 14 कीवर्ड डिफिकल्टी है और 60 इसका सर्च वॉल्यूम है। और ये 10 कीवर्ड की जो सर्चेज इसने में दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इससे ज़्यादा अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें साइन अप करना पड़ेगा, और ये 100% फ्री में भी हम यूज़ कर रहे हैं, फिर हमको पेड करना पड़ेगा। तो हम पेड यूज़ नहीं करेंगे, हम बिना 1 रुपया खर्च किए ये कंप्लीट ब्लॉगर प्रोसेस सीखेंगे और इससे अर्निंग करेंगे, और उसके बाद हम जो है पेड सर्विस लेंगे। तो अब हम इसके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन इसके क्या हैं। तो देखिए क्वेश्चन के ऊपर से हाउ टू अर्न मनी ऑन कैश ऐप, सिर्फ 11 कीवर्ड डिफिकल्टी है और 1.2 इसका जो है सर्च वॉल्यूम है। इजीली हम इसके ऊपर रैंक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर हम टारगेट करते हैं और इसी से रिलेटेड हम दूसरे अगर कीवर्ड फाइंड करते हैं यहाँ से, तो वो भी हमें मिल रहे हैं। हाउ टू अर्न मनी ऑन कैश ऐप फास्ट, हाउ टू अर्न मनी फॉर कैश ऐप, हाउ टू अर्न मनी ऑन कैश ऐप फॉर फ्री। तो ये कीवर्ड भी आपको, टाइटल भी आपको यहाँ से अपने ब्लॉग के लिए मिल सकते हैं। तो अभी हम इसको मजीद रिफाइन करते हैं, इसको हम टारगेट करते हैं अभी इंडिया को, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों में हम देखते हैं इसके रिजल्ट के, हमें ये रिजल्ट क्या दिखाता है। तो सबसे टॉप पे ऊपर हम चलते हैं, यहाँ पे इंडिया आपको नजर आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना। ये इंडिया रहा, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। फाइंड हम दोबारा करते हैं इसी कीवर्ड के ऊपर कि इंडिया में कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है। अगर यहाँ पे हम इसको टारगेट करके अपने ब्लॉग को करवाते हैं तो फिर देखिए कि यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी डेली अर्न ऐप जो है सिर्फ 14 कीवर्ड डिफिकल्टी है, 2.6K इसका सर्च वॉल्यूम है, और ये 16 आवर पहले की अपडेट है। इसी तरह विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्न मनी ऐप 4 कीवर्ड डिफिकल्टी है, 1.7K इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम है। मजे की बात यह है कि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इसके ऊपर जो है वो रैंक करना इजी है, टारगेट करना इसको इजी है, और इसका जो इंफॉर्मेशन जो इंटेंट है वो इंफॉर्मेशनल है, इंफॉर्मेशनल इंटेंट है। हाउ अर्न मनी ऐप विदाउट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो बंदा इस कीवर्ड को ढूंढ रहा है उसका मतलब कोई चीज़ खरीदना नहीं है, ये कमर्शियल नहीं है, ये कोई होम गैजेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके मतलब वो चाहता है, वो इंफॉर्मेशन चाह रहा है कि अर्न मनी ऐप विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, कैसे पैसे कमाए जाए उस ऐप से जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना हो। तो 900 इसके ऊपर वॉल्यूम है। वॉच वीडियो एंड अर्न मनी ऐप 3 है, लूडो अर्न मनी ऐप 12 है और 600 इसके ऊपर जो है वो वॉल्यूम है। प्ले एंड अर्न मनी 29 है, ऑनलाइन अर्न मनी ऐप 15 है। तो जो सबसे यहाँ से बेस्ट जो है, अब हम इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन भी इसके देख लेते हैं। क्वेश्चन के ऊपर क्या है तो देखिए, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम वेबिका एक्टिव 73 कंटेंट ऐप 1.3K है,
हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ममता 44 ऐप है, जीरो कीवर्ड डिफिकल्टी है। नीचे भी आप देख लें जीरो कीवर्ड डिफिकल्टी है, और सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, सर्च वॉल्यूम इसका इतना कम नहीं है। तो फेराज में जो है वो सर्च वॉल्यूम ये है। तो अब हम इसको देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इसका वो है सर्च वॉल्यूम क्या है, इसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो कितनी है। तीनों कंट्री को हम देखेंगे और फिर इसके ऊपर हम ब्लॉग बनाएंगे। अब हम पाकिस्तान में फाइंड करेंगे कीवर्ड को कि इसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है और इसके अंदर जो है वो सर्च वॉल्यूम क्या है। तो जैसे हमने फाइंड कीवर्ड के ऊपर क्लिक किया तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। वेरीफाई अ ह्यूमन, तो हमने वेरीफाई कर दिया। तो अभी ये रिजल्ट दिखाता है, देखिए अर्न मनी ऐप 33 कीवर्ड डिफिकल्टी है, 1.6 के इसके ऊपर वॉल्यूम है। और वॉच वीडियो एंड अर्न मनी ऐप 0 कीवर्ड डिफिकल्टी है, 400 सर्च वॉल्यूम है। अर्न मनी ऐप इन पाकिस्तान 6 कीवर्ड डिफिकल्टी है, 400 जो इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम है। दिस सबसे इजी अर्न मनी ऐप डाउनलोड 27 है। वॉच वीडियो एंड अर्न मनी ऐप 2 है। विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्न मनी ऐप 6 है और 150 इसके ऊपर जो सर्च वॉल्यूम है। अब हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन इसके क्या हैं। तो देखिए हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम स्नैक वीडियो ऐप इन पाकिस्तान 1 कीवर्ड डिफिकल्टी है और इसके ऊपर जो है वो 70 जो है वो सर्च वॉल्यूम है। तो सर्च वॉल्यूम भी हमें ठीक मिल गया, कीवर्ड डिफिकल्टी भी हमें कम मिल गई। तो अब हम जो सिलेक्ट करते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्न मनी ऐप, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसको लेके चलते हैं गूगल में और सर्च करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो हमारा जो कंपटीटर होगा उसको एनालिसिस हम करेंगे। हम अपने कंपटीटर का एनालिसिस करेंगे। अब आगे यहाँ से, तो यहाँ तक हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने कीवर्ड भी देख लिया, ब्लॉग नीश का इंतखाब कर लिया, सर्च इंटेंट देखा, बेटर जो ब्लॉग के लिए कीवर्ड था वो ढूंढा, कीवर्ड की क्वालिटी को हमने देख लिया कि लो कंपटीशन है, हाई सर्च वॉल्यूम है, कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, इंटेंट उसका इंफॉर्मेशनल है। फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड हमने ढूंढा, फिर हमने उसका जो है वॉल्यूम देख लिया और फ्री में हम उसको देख लिया। इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट, हमने सर्च इंटेंट जिस कीवर्ड का था इंफॉर्मेशनल था वो हमने देखा। फाइंड अ कंपटीटर विच इज रिलेट आवर नीश, अब हम अपनी नीश से रिलेटेड अपने कंपटीटर का एनालिसिस करेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अब हम अपने कंपटीटर का एनालिसिस करेंगे। अर्न मनी ऐप विदाउट इन्वेस्टमेंट, गूगल में हमने लिखा, ये वही कीवर्ड है जो कि हमने ए हैरफ से लिया था। विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्न मनी ऐप 4 कीवर्ड डिफिकल्टी थी और 1.7 इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम था। इसको हमने गूगल के अंदर पुट किया और अब हम देखते हैं कि जिसकी सबसे कम डोमेन अथॉरिटी है वो हम उसको अपना कंप्यूटर मानेंगे ताकि हम रैंक कर सकें गूगल के फ्रंट पेज के ऊपर। ये गूगल का फ्रंट पेज है। तो ऊपर सजेस्ट की मैंने इसके साथ जो एक्सटेंशन लगाई है, नीचे देखिए तो ये टॉप के ऊपर जो आ रहा है डेली अर्निंग ऐप विदाउट इन्वेस्टमेंट इन 2023, तो ये 37 डोमेन अथॉरिटी है। ये टफ है, हम चाहेंगे कि कम से कम हमें डोमेन अथॉरिटी वाला जो हमारा कंप्यूटर मिले। 32 है इसके ऊपर कीवर्ड डोमेन अथॉरिटी, इसके ऊपर जो है वो 15 कीवर्ड डोमेन अथॉरिटी है और इसके ऊपर 10 बेस्ट मनी मेकिंग ऐप $2,000 पर मंथ, तो इसकी भी 30 कीवर्ड डिफिकल्टी है। नीचे अगर हम आते हैं तो देखिए ये हमें एक कीवर्ड मिल गया, एक हमें साइट मिल गई 10 बेस्ट अर्निंग ऐप विदाउट इन्वेस्टमेंट। इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है ये सिर्फ एक है, ये भी अभी बिगनर है, न्यू पर्सन है जिसका ये ब्लॉग है, इसको हम टारगेट कर सकते हैं और इजीली हम अपने कंपटीटर को जो है वो डाउन कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी जगह जो बना सकते हैं। अगर इस कीवर्ड के ऊपर हम फोकस करते हैं, इसको टारगेट करते हैं, ये हमारा कंपटीटर है। अब इसी कंपटीटर को हम देखते हैं कि इसने कौन कौन सी जो लिखी हैं पोस्ट आप राइट की हैं उनका हम एनालिसिस करते हैं। तो उसके लिए हम इसकी साइट के ऊपर चलते हैं। ये इसकी साइट आ गई। इसकी साइट के ऊपर जाने के बाद हमने ये टॉप पे जो लिखा है इसके साथ हम इसको क्रैक करवाएंगे और इसका देखेंगे कि एनालिसिस कितना है, इसने पोस्टें जो वो की हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करना है .com तक, इसको डिलीट कर देना है और इसके साथ आगे साइट मैप .xml लिखना है और इसको कर देना इंटर। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये आपके सामने इसका साइट मैप आ जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके साइट मैप जो है वो स्टोरी वाला है, ये पेजेस वाला है और ये पोस्ट वाला है। ये इसकी पोस्ट हैं
और यहाँ पर इसने जो पोस्टें की हैं ये सब के सब आपके सामने आ गई हैं। आप इन सब को यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करने के बाद अपनी गूगल की शीट के अंदर चले जाएं। गूगल शीट में आने के बाद आप उसको कर सकते हैं पेस्ट। गूगल शीट में आएँ और यहाँ पे ला के इन सभी को कर लें पेस्ट। आप इसको सेपरेट भी किया जा सकता है, पिछली एक वीडियो में मैंने ये मेथड बताया था, उसको आप देख लीजिएगा काइंडली। इसको स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आते हैं तो ये हमने इसका कीवर्ड जो था ये निकाल लिया कि 10 बेस्ट अर्निंग ऐप विदाउट इन्वेस्टमेंट, जिसके ऊपर इसकी डोमेन अथॉरिटी सिर्फ एक है, ये भी बिगिनर है, ये हमारा कंपटीटर है, मान के चलते हैं हम इसको कंपटीटर। तो हम जो है वो इसी कीवर्ड के ऊपर फोकस करते हैं और इसी के ऊपर जो हम आगे आर्टिकल ऐड करवाते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर और चैट जीपीटी से हम ये आर्टिकल लिखवाएंगे। तो हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि 12 बेस्ट अर्निंग ऐप विदाउट इन्वेस्टमेंट विद आउटलाइन कंप्लीट डिटेल, प्लीज आल्सो लाइक ह्यूमन राइट एंड इजी टू रीड फॉर 6th ग्रेड। ये सिंपल चैट जीपीटी ने हमें 12 लीगल एंड रियल ऐप टू अर्न मनी हमें लिख के दे दिया। पहले इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद फिर उनके नेम लिखे और आगे उनको डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद इसने हमें 12 दे दिया, आखिर में कंक्लूजन दे दिया। अब हम इसके साथ एक एक्सटेंशन लगाते हैं AIPRM फॉर चैट जीपीटी। जब हम एक्सटेंशन लगाएंगे तो चैट जीपीटी का जो इंटरफेस है वो चेंज हो जाएगा, वो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने टॉप पे जाना है और टॉप पे जाने के बाद हम करेंगे यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे SEO। SEO लिखने के बाद हम यहाँ पे ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल, अब हम इससे ये लिखवाएंगे और वो जो उसी चैट जीपीटी से जो उसको हमने RP नहीं लगाई थी उसके बगैर थी, वहां से हम उठाएंगे इस टाइटल को और इसको कॉपी करेंगे हम कंप्लीट। कॉपी करने के बाद हम चलेंगे उस चैट जीपीटी के अंदर जिसके ऊपर हमने ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक लगाना है, AIPRM एक्सटेंशन लगाने के बाद इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है। अब यहाँ पे हम इसको देते हैं प्रॉम्प्ट। जी हमने प्रॉम्प्ट दिया राइट सिंपल वर्ड लाइक ह्यूमन विद आउटलाइन। तो जो हमने वहां से कॉपी किया था वो यहाँ पे हम ला के इसके आगे कॉमा लगा के कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे हम डबल कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट ताकि हमें ये राइट करके दे उसको बेहतरीन और यूनिक आर्टिकल बना के दे हेडिंग के साथ। तो जैसे ही हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये हमें राइट करके दे देगा। देखिए इसने लिखना शुरू कर दिया है कि 12 लीगल एंड रियल ऐप टू अर्न मनी, इंट्रोडक्शन लिखा इसने, फिर इसके बाद इसने साइट को लिखा, कंक्लूजन आखिर में लिखा, आप FAQ लिख दिया साथ इसने। FAQ रिटर्न करने के बाद ये हमारा जो है वो हो गया कंप्लीट। तो अब यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, कंप्लीट को कॉपी करने के बाद जो है वो चलते हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर और यहाँ पे जाके हम इसको कर देंगे पेस्ट। एक कामयाब ब्लॉगर बनने के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है कि आप अपने ब्लॉग का कंप्लीट प्लान तैयार करें। जैसे कि जो कामयाब सक्सेसफुल ब्लॉगर हैं ऐसे ही अपने ब्लॉग का पहले प्लान तरतीब देते हैं कि आपने कितनी पोस्टें राइट करनी है और कितनी पोस्टें रेलेवेंट होंगी आपकी वेबसाइट पर ताकि आप उनको इंटरलिंक कर सकें। अब हमने पोस्ट से राइट करवा ली। पोस्ट राइट करवाने के बाद जो था वो हमारा सेटअप था कि नाउ वी स्टार्ट टू राइट एन आर्टिकल। आर्टिकल हमने यूनिक से लिखा लिया। अब हमने ये डिस्कस भी करना था कि एज अ बिगिनर वी डिस्कस एट फ्री ब्लॉगिंग और पेड ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस वेबसाइट या ब्लॉगर वेबसाइट, विच प्लेटफॉर्म वेबसाइट इज बेस्ट फॉर बिगिनर, ब्लॉगर और वर्डप्रेस, कैन वी शिफ्ट ब्लॉगर टू वर्डप्रेस। तो देखिए अगर आप बिगिनर हैं और मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ब्लॉगर के ऊपर जाएं, अपनी प्रैक्टिस करें, वहां पे अपनी पोस्ट बनाएं, आर्टिकल लिखें। जब आप कुछ अर्निंग शुरू कर लें, कुछ अर्निंग आपको शुरू हो जाए तो उसके बाद आप इजीली शिफ्ट हो सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। तो हम ब्लॉगर का अकाउंट बनाएंगे। ब्लॉगर का अकाउंट बनाने के बाद हम ये अपना आर्टिकल जो है इसको यूनिक बनाएंगे। SEO एडिटर राइटिंग से हम इसको यूनिक करेंगे और उसके बाद अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर जो है इसको पोस्ट कर देंगे।
तो हम इसके बाद जो है आर्टिकल हमने कंप्लीट करा लिया, उसको हमने वर्डप्रेस के अंदर सेव कर लेंगे और अपना ब्लॉगर का अकाउंट बनाएंगे। ब्लॉगर अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले जीमेल अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है। तो जीमेल अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद ये कि हम ब्लॉगिंग का अकाउंट बनाते हैं। गूगल अकाउंट के अंदर चलते हैं, यहाँ पे हमने लिखा गूगल। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे क्रिएट गूगल अकाउंट, जो अकाउंट आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करेंगे हम। क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट नेम दे देंगे। अर्न मनी ऐप हमारा नीच था, अर्न मनी ऐप से रिलेटेड ही हम इसका जीमेल क्रिएट करेंगे। अर्न मनी ऐप, ये हम इसको लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। मंथ अपना जो भी आपने सेलेक्ट करना है, डेट आपकी जो भी है बर्थ डेट वो आप सेलेक्ट करें, ईयर जो है वो करें। उसके बाद जेंडर आपका जो है, और नेक्स्ट इसको क्लिक कर दें। नेक्स्ट के बाद ये कह रहा है कि ये अवेलेबल है, आप ये लेना चाहते हैं या कि अपनी एक जीमेल क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम इसे अपनी कहते हैं करना चाहते हैं हम। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपनी जो भी जीमेल है, अर्न मनी ऐप। नेक्स्ट पे करते हैं तो कहता है कि ये ऑलरेडी किसी ने ली हुई है। देखिए जो प्रोफेशनल लोग हैं, ऑलरेडी किसी ने अर्न मनी ऐप के ऊपर ब्लॉग बनाया है तो उसने जीमेल अपना लिया हुआ है। तो हम इसको अर्न मनी ऑनलाइन ऐप कर लेते हैं, ये हमें शायद मिल जाए ऑनलाइन ऐप। इसके ऊपर देखते हैं हम, तो ये भी किसने लिया हुआ है। अब अर्न मनी ऑनलाइन ऐप्स हम कर लेते हैं, नेक्स्ट पे करते हैं तो ये अवेलेबल है अर्न मनी ऑनलाइन ऐप्स। अब पासवर्ड इसको कंफर्म करते हैं। कंफर्म पासवर्ड करते हैं, नेक्स्ट को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको गेट ए वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर फोन, तो आप अपना फोन का नंबर यहाँ पे देंगे ताकि आपको वेरिफिकेशन कर ले। ये इसलिए हमें कोड देगा, जैसे ही कोड देगा तो हमारा इंटर अ 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड टू कंफर्म यू गोट अ टेक्स्ट मैसेज। तो इसने हमें ये कोड दे दिया है, ये हम यहाँ पे कोड लगाते हैं इसका। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, रिकवरी ईमेल मांग रहा है तो हम इसको स्किप कर देते हैं। और एडेड फोन नंबर, इसको भी हम स्किप करते हैं और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए आपका जो जीमेल अकाउंट था वो बन गया है, अर्न मनी ऐप्स अर्न मनी ऑनलाइन ऐप्स@gmail.com, ये हमारा। अब हम चलते हैं ब्लॉगर के ऊपर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है blogger.google, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। टॉप वाले यूआरएल के ऊपर blogger.com के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग भी कर सकते हैं और साइन इन भी कर सकते हैं। तो हम क्रिएट योर ब्लॉग करते हैं। क्रिएट योर ब्लॉग के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब ये कह रहा है कि चूज एन अकाउंट, तो जो भी हमने जीमेल बनाया था अर्न मनी ऑनलाइन ऐप्स@gmail.com, इसी के साथ हम इसको अटैच करेंगे। यही हम लेंगे। इंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड अपना इंटर करें और नेक्स्ट करें। जैसे हमने पासवर्ड देके इंटर किया तो इसने हमें रिडायरेक्ट करा दिया अपने ब्लॉग के ऊपर। तो यहाँ पे आपने ये जो लिखा हुआ टॉप के आगे इसको आप कैंसिल कर दें और यहाँ पे चूज योर नेम ऑफ योर ब्लॉग। तो हम यहाँ पे टाइटल लेंगे कि हमारा टाइटल जो ब्लॉग है वो कौन सा होना चाहिए। अर्न मनी ऐप सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देते हैं इसको। तो जी यहाँ पे ये आपका डोमेन नेम जो होगा 100% फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है। आपको होस्टिंग भी मिल गई ब्लॉगर की जो कि गूगल का है, और यहाँ पे आपको डोमेन नेम जो मिलेगा ये भी आपका 100% फ्री होगा लाइफ टाइम के लिए। और यहाँ पे आप सोच समझ के अपना जो ब्लॉगर का नाम जो आप रख सकते हैं। मैं अभी टेम्परेरी इसको अर्न मनी ही लेता हूँ। ये अवेलेबल है अर्न मनी ऑनलाइन ऐप्स, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अब आपने जो डिस्प्ले नेम रखना है वो आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई एनिमल नाम कर देता हूँ। फिनिश पे करते हैं। जैसे ही हम फिनिश पे करेंगे तो आपके सामने ये है कि आ जाएगा प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और आपका फ्री में डोमेन और फ्री होस्टिंग आपको लाइफ टाइम के लिए मिल गई।
यहाँ पे आप बेहतरीन अपना ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करें, अर्निंग करें। तो कैंसिल कर दें यहाँ से। तो जी ये हमारा अर्न मनी ऐप, ये हमारा नेम भी आ गया, हमें होस्टिंग भी मिल गई, फ्री ब्लॉगर का है। यहाँ पे आप पोस्ट करेंगे, पेजेस बनाएंगे, थीम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो थीम दी हुई है इसने, हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी थीम है। ये थीम इसने सिंपल दी हुई है। यहाँ पे हम अपनी मर्जी की थीम इंस्टॉल करेंगे, उसको कस्टमाइज करेंगे थीम को, और सारा प्रोसेस आगे का करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी यहाँ तक। तो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम उसी पोस्ट के ऊपर जो हमने आर्टिकल पोस्ट से राइट कराई थी। उस पोस्ट को हम एक एसईओ एडिटर के अंदर लेके जाएंगे और वहां पे जाके हम जो है उसके ऊपर उसकी एसईओ कंप्लीट करेंगे। चूज किया हमने एज ए बिगिनर ब्लॉगर को, ब्लॉगर वेबसाइट को, जो कि 100% फ्री है। यहाँ पे हम अपने ब्लॉग को रैंक करवाएंगे, कुछ अर्निंग करेंगे, उसके बाद वर्डप्रेस के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमने थीम भी चूज करनी है, और थीम वो कौन सी गुड है वो हम चूज करेंगे, थीम को ऑप्टिमाइज करेंगे। अब हम आर्टिकल जो है उसको लेते हैं, आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करते हैं, उसके ऑन पेज एसईओ करते हैं, और उसको अपने ब्लॉग के अंदर जो है वो इंसर्ट करते हैं। अपने पोस्ट और आर्टिकल की डुप्लीकेसी चेक करने के बाद हमने उसको यहाँ पे लाके एमएस वर्ड के अंदर लाके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के साथ साथ हमने इसके साथ जो है वो इजाफी काम किया है, वो ये है कि हमने एक तो मीटा डिस्क्रिप्शन ले लिया, मीटा डिस्क्रिप्शन लिया हमने चैट जीपीटी से ही, और दूसरा हमने अपने जो हमारा कंपटीटर है, देखिए गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड है, तो इसने इसके मुताबिक सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इसने ये नहीं किया कि इसके अंदर जो है साइन अप कैसे होना है और विदड्रॉ कैसे करना है। तो हम चैट जीपीटी के ऊपर चलते हैं, ये चैट जीपीटी है, वहां पे हमने आके इसको कहा है कि हमें ये जो हमारी कैरागलिस्ट ऐप है इसका जो साइन करके दे, राइट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट साइन अप टू विदड्रॉ कैरागलिस्ट, जो हमारी ऐप है उसका हमें साइन अप से लेके विदड्रॉ तक जमा करके दे। तो वो इसने हमें रीड करके दे दिया। ये हमने यहाँ से उठाया, इसकी डुप्लीकेसी चेक की, उसके बाद हम इसको ले आए वर्डप्रेस के अंदर, और वर्डप्रेस के अंदर ला के हमने यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। अब देखिए हमने इजाफी काम ये किया कि कैरागलिस्ट जो अर्न मनी ऐप है, साइन अप टू विदड्रॉ, जबकि हमारा कंप्यूटर है उसने ये काम नहीं किया, लेकिन हमने ये काम किया है। इसलिए किया है कि हम अपने कंप्यूटर से बढ़िया कुछ करें ताकि हमारा जो पोस्ट है वो रैंक करे, और जो भी यूजर है उसके लिए भी फ्रेंडली हो, यूजर फ्रेंडली हो, ताकि जो यूजर एक दफा आए उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। उसके साथ ही हमने इस आर्टिकल के अंदर, इस ऐप के अंदर जो आर्टिकल लिखा है इस ऐप के ऊपर, तो इसके अंदर हमने उसके लिंक भी दे दिया कि अगर यहाँ पे बंदा क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा इस ऐप के ऊपर, और वहां पे जाके उसको साइन अप कर लेगा। तो अब हमारी ये पोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई हर लिहाज से। अब हम इसको लेके चलते हैं एसईओ कंटेंट एडिटर के अंदर। तो वहां पे जाके हम इसको जो है वो चेक करेंगे। जैसे आप गूगल पे आएंगे वहां पे लेंगे एसईओ कंटेंट एडिटर, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट वाले जो यूआरएल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एसईओ कंटेंट एडिटर 4.6 आपके सामने आ जाएगा। नीचे हमने स्टार्ट राइटिंग कंटेंट करना है। यहाँ पे हम इसकी कंप्लीट एसईओ करेंगे। वो काम जो वर्डप्रेस में रैंक मैथ करता है वो काम हम इससे लेने वाले हैं। तो स्टार्ट राइटिंग के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे हमने वो आर्टिकल, वो पोस्ट जो हमने कंप्लीट कराई थी चैट जीपीटी से, वो हम यहाँ पे ला के पेस्ट करेंगे। वर्ड एमएस वर्ड से वो हम उठाएंगे और यहाँ पे ला के हम पेस्ट करके उसकी जो है वो कंप्लीट एसईओ करेंगे। यहाँ से हम इस सभी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट करते हैं। तो जी ये हमारी वो जो कंप्लीट आर्टिकल था हमने लिखवाया वो यहाँ पे हमने ला के कर दिया पेस्ट। अब ये कह रहा है कि इंटर यूआर फोक्स कीवर्ड, जो फोक्स कीवर्ड है वो अपना यहाँ पे इंटर करें, तो वो हम यहाँ पे इंटर करते हैं। ये हमारा मेन कीवर्ड था जिसके ऊपर हम फोकस कर लें, अर्न मनी ऑनलाइन ऐप। तो जैसे हमने ये यहाँ पे किया तो इसने हमें स्कोर दे दिया कि आपका ये जो ऑप्टिमाइजेशन है वो 50% हो चुकी है। हमने कंप्लीट आर्टिकल लिया, अब इसका हम यहाँ पे हेडर और इसका मेटा डिस्क्रिप्शन सारा हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज करेंगे। ये एसईओ ऑप्टिमाइजेशन टिप्स हैं, 12 अभी बाकी हैं। कौन कौन सी बाकी हैं? पेज टाइटल स्कोर 0 है अभी, मेटा डिस्क्रिप्शन स्कोर 0 है,
और कंटेंट स्कोर अभी 66% हुआ है। अभी इसके ऊपर हमने H1 का इस्तेमाल नहीं किया। और दी फोक्स कीवर्ड अर्न मनी ऑनलाइन ऐप डज नॉट अपीयर इन दी H1। तो H1 के अंदर जो अर्न मनी ऑनलाइन ऐप वो भी अपीयर नहीं हो रही। ये दो काम यहाँ पे भी हमने किए। ये सारे के सारे काम आप जब यहाँ पे करेंगे, हम कोशिश करेंगे इसका स्कोर 80 प्लस करें, 85 to 90 तक करें, ताकि मैक्सिमम जो है वो हम रैंक कर सकें गूगल के अंदर। तो देखिए हम करते हैं कि इसका जो है हेडिंग जो है इसकी है उसको हम H1 में कन्वर्ट करते हैं। ये फेरा यहाँ पे आपने क्लिक करना है, H1 के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हमने इसकी हेडिंग की तो आपका स्कोर जो है वो 60 हो गया। 60 होने के बाद अब हम इसको अपने फोक्स कीवर्ड के अंदर इस टाइटल को, जो हमने टाइटल ये ऑप्टिमाइज किया है, इस टाइटल को हम कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद हम इसको इंसर्ट करेंगे अपने टाइटल के। ये देखिए इंटर टाइटल, यहाँ पे हम इसका ये जो टाइटल है ये हम इंटर करते हैं। ये हमने इंटर कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा स्कोर जो है वो कितना है। तो देखिए हमारा स्कोर जो है वो 79 हो गया है। एसईओ टिप्स जो है अभी 8 बाकी हैं। पुट द फोक्स कीवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पेज टाइटल, हमने इसको ऑप्टिमाइज कराया पेज टाइटल को। उसके बाद है मीटा डिस्क्रिप्शन स्कोर 0 है। तो मीटा डिस्क्रिप्शन भी हमने चैट GPT से लगवाया और वो हमने रखा MS वर्ड के अंदर। तो यहाँ से हम जो है वो इसको लेते हैं। ये मीटा डिस्क्रिप्शन था, ये हमने उससे लिखवाया चैट GPT से। और ये हमने ह्यूमन ट्यून दी इसको कि बेस्ट अर्न मनी ऑनलाइन ऐप, इसने लिखा था डिस्कवर 12 जेन्युइन ऐप फॉर ऑनलाइन अर्निंग। हमने इसको चेंज करके ये कराया। अब यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। अब हम यहाँ पे मीटा डिस्क्रिप्शन जो है वो हम यहाँ पे करेंगे इंस्टॉल, इनपुट करेंगे हम मीटा डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे। ये हमने मीटा डिस्क्रिप्शन इंसर्ट कर दिया इसके अंदर। जैसे हमने मीटा डिस्क्रिप्शन किया तो हम देखते हैं कि हमारा स्कोर जो वो कितना हुआ है। तो ये स्कोर आपके सामने 84 हो गया है। अब हमने इसके अंदर जो है वो H2 का इस्तेमाल करना है। H2 का हमने इस्तेमाल किया तो हमारा स्कोर 88 हो गया है। अब हम इसको जो है वो सभी को हाईलाइट करके इसका जो है स्कोर बढ़ाते हैं, मजीद H3 करते हैं इसको और इन सब को H3 कर देंगे। तो ये देखिए ये वो आ गया, उसका एड्रेस आ गया। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेगा बंदा तो कैरागलिस्ट अर्न मनी ऐप के ऊपर साइन अप हो जाएगा और वहाँ पे वो ये कंप्लीट प्रोसेस देके साइन अप हो सकता है, अपनी पेमेंट यहाँ से रिसीव करता है। विद ड्रा योर अर्निंग कैसे होगी, इसने कंप्लीट प्रोसेस उसका दे दिया। तो जबकि हमारा जो कंपटीटर है उसकी आप साइट का एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ ओनली इन्फॉर्मेशन होगी ऐप से रिलेटेड, साइन अप करने का और पेमेंट विद ड्रा करने का मेथड नहीं होगा। तो को हमने ऑप्टिमाइज करवा लिया, उसका स्कोर हमने 88 कर लिया। अब जो पेंडिंग हमारे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन टिप्स 4 है वो देखते हैं हम क्या क्या है। ये हमारी 4 अभी पेंडिंग है। यू शुड ऐड एन इमेज, एक हम इमेज इंस्टॉल करेंगे। द फोक्स कीवर्ड अर्न मनी ऑनलाइन ऐप डज नॉट अपीयर इन दी इमेज नेम। इमेज नेम के अंदर जो है वो हम ये अर्न मनी ऑनलाइन ऐप इसको इंसर्ट कराएंगे। द फोक्स कीवर्ड अर्न मनी ऑनलाइन ऐप डज नॉट अपीयर इन दी इमेज आल्ट टैग। तो आल्ट टैग के अंदर भी हम इसको करेंगे, लेकिन ये काम करेंगे हम अपने ब्लॉगर्स के ऊपर जाके। तो हम अपने ब्लॉगर के ऊपर चलते हैं, वहां पे जाके हम बाकी का सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। यहाँ से इसको हम कंप्लीट करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम चलेंगे अपने ब्लॉग के अंदर। जो हमने ब्लॉग बनाया था जिस फ्री में 100% फ्री था, यहाँ से हम उसको कॉपी कर लेते हैं और अब हम अपने ब्लॉग के अंदर चलते हैं। बाकी का काम वहाँ पे चल करेंगे। ये जो 4 पॉइंट रह गए हैं ये वहाँ पे जा करेंगे। तो उसके बाद ये आपका स्कोर जो है 100% हो जाएगा, कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन आपकी हो जाएगी। ये हमारा ब्लॉग था जो हमने 100% फ्री में बनाया। अब यहाँ पे लाके हम वो पेस्ट करेंगे अपनी पोस्ट को, जो कि हमने एसईओ कंटेंट एडिटर से आर्टिकल करवाई थी। यहाँ पे लाके हम उसको करते हैं पेस्ट। तो ये देखिए 12 लीगल एंड रियल अर्न मनी ऑनलाइन ऐप, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया सारा इसका कंप्लीट। यहाँ पे हम इसको टाइटल देंगे, ये हम उठाएंगे इसका और टाइटल लगा देंगे। इसका टाइटल लगाएंगे। यहाँ पे टाइटल लगाने के बाद हम बाकी का काम जो है यहाँ पे करेंगे। टाइटल हमने दे दिया। यहाँ पे हमने अर्न मनी ऑनलाइन ये हमारा लेबल, इसको हमने लगा दिया। लेबल लगाने के बाद नीचे हम आएंगे परमा लिंक्स के ऊपर। ये वो परमा लिंक्स है जिसकी बात हो रही थी कि इसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम कस्टम परमा लिंक्स पे आएंगे। कस्टम परमा लिंक्स पे आने के बाद हम ये जो
टाइटल हमारा है, ये सारे का सारा यहाँ से उठाएंगे, इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपने ये करना है कि इसके दरमियान में जो ये आपको जगह नजर आ रही है, ये आपने खत्म कर देनी है, स्पेस खत्म करनी है और यहाँ पे हाइफन लगा देना है। इसी तरह आपने सभी के ऊपर ये करना है। अगर किसी के ऊपर आप जगह स्पेस छोड़ देंगे, नहीं हाइफन लगाएंगे, तो यहाँ पे 20% का एरर जो है वो आना शुरू हो जाएगा आपके टाइटल के अंदर। तो ये ज़रूरी है, ये सभी के अंदर हम करते हैं, स्पेस हम ख़त्म कर देते हैं। स्पेस ख़त्म करने के बाद हम यहाँ पे हाइफन लगा देते हैं। जैसे हमने हाइफन लगाया तो ये हमारा हो गया मुकम्मल। ये हमारी पोस्ट यहाँ तक हो गई कंप्लीट। अब हमने इसके अंदर एक इमेज लगाना है, तो इमेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम चलेंगे, ये जो बटन आपको नजर आ रहा है इमेज, इंसर्ट इमेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे चलेंगे और यहाँ पर आपने जो सी भी इमेज डाउनलोड करके रखी होगी, कोई अच्छी सी इमेज बना लेना। आप कैनवा से भी बना सकते हैं, पिक्सअवे फ्री वहाँ से भी ले सकते हैं। तो डाउनलोड इमेज करते हैं, हम चूज इमेज करते हैं यहाँ से। तो ये इमेज एक मेरे पास पड़ी हुई है, मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये रैंडम सी मैं लगा रहा हूँ, आप अच्छी सी इमेज लगाइएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। सिलेक्ट किया इसको। अब यहाँ पे आप इसको, इसका साइज कम बड़ा कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको एक्स लार्ज में या लार्ज साइज में करते हैं, अपडेट करते हैं। ये आपकी इमेज इसके अंदर लग गई। थोड़ा सा इसको स्पेस हम जो है वो दे लेते हैं। अब इस इमेज के अंदर जो ऑल टैग हमने लगाना था इमेज के अंदर, वो हम लगाते हैं। सेलेक्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने लगाना है दोनों जगह के ऊपर। तो वो कैसे लगाएंगे हम, ये हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेटिंग के ऊपर आएंगे, यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे, टाइटल में भी और ऑल टेक्स्ट में और टाइटल टेक्स्ट में, और अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं कि इसका जो प्रीव्यू है वो कैसा है। तो जैसे हमने चेक किया, ये आपके सामने इसका प्रीव्यू आ जाएगा। ये इसका प्रीव्यू है, आप चेक कर लीजिए। जो हमने पोस्ट लगाई, जो टाइटल लगाई, सादा सिंपल थीम के ऊपर है। अब हम इसकी थीम भी चेंज करेंगे। थीम चेंज करने के बाद जो है वो हम नीचे हम आएंगे। अभी हमने इसको डिस्क्रिप्शन लगानी है इसके अंदर। तो ये हम जैसे ऑप्शन पे चलते हैं तो ये हमें देता है कि रीडर कमेंट्स अलाउ, डू नॉट अलाउ शो एग्जिस्टिंग, डू नॉट अलाउ हिडन एग्जिस्टिंग। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ऑन कराने के लिए चलेंगे अपने ब्लॉग के ऊपर और यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाएंगे। सेटिंग के अंदर जाने के बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपको मीटा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नजर आएगा, उसको ऑन कर देंगे। ये देखिए मीटा टैग अनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, तो इसको हम ऑन कर देते हैं। जैसे ही हम इसको ऑन करके दोबारा चलते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर, तो ये हमें दिखा देगा कि वो आपका ऑन हो गया। ये वाली पोस्ट अभी हम ड्राफ्ट में है, पब्लिश अभी हमने नहीं की थी। तो चलते हैं हम नीचे परमालिंक्स में या सर्च डिस्क्रिप्शन में आते हैं। तो यहाँ पे हम ला के अपनी जो मीटा डिस्क्रिप्शन हमने जो था वो हम लगाएंगे यहाँ पे इसके ऊपर। मेटा डिस्क्रिप्शन लग गया। इसके बाद अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश के ऊपर हमने क्लिक किया तो कंफर्म किया, तो ये पोस्ट हमारी जो पब्लिश हो गई है। अब ये पोस्ट मैंने पहले ही बना दी थी। क्यों बनाई थी, इसलिए कि हम इनको इंटरलिंक करेंगे आपस में। इंटरलिंक हमने कैसे करना है, इस पोस्ट को हम इसके ऊपर इंटरलिंक करेंगे। तो जरूरी है कि आप इसको गौर से समझ लीजिए कि जिस पोस्ट को आपने किसी दूसरी पोस्ट के ऊपर इंटरलिंक करना है तो उसका आपने लिंक लेना है। अब हम इसका लिंक लेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसका जो कॉपी लिंक एड्रेस कर लेंगे, इसको ओपन करेंगे। जिस पोस्ट के ऊपर लिंक लेना है उसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम कोई भी मुनासिब वर्ड अर्न मनी से रिलेटेड जो लफ्ज जो वर्ड है उसका लेंगे। ऑनलाइन अर्न मनी है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये जो आइकॉन का बटन नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑनलाइन अर्न मनी ऊपर आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे उस पोस्ट का लिंक जो कि हमने लगाना है। ओपन दिस लिंक इन न्यू विंडो। अब ये कह रहा है कि न्यू विंडो में इसको ओपन करना है या कि इसी में ओपन करना है, तो हमने इसी में ओपन करना है। हम इसको अप्लाई कर देते हैं। जैसे हम अप्लाई करेंगे तो फिर उसके बाद अपडेट करेंगे। अपडेट करेंगे तो ये प्रोसेसिंग हो गई है, चेंज सेव आ रहा है नीचे, चेंज सेव हो गया, अपडेट हो गया। ये अपडेट हो गया जैसे, तो अब हम
इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो हम अपनी उस साइट पर पहुंच जाएंगे, उस पोस्ट के ऊपर, उस आर्टिकल के ऊपर जिसका हमने यहाँ पे इसको लिंक दिया है। तो देखिए हम इसको ओपन करते हैं। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारी वो खुल जाएगी, व्हाट इज फ्रीलांसिंग मीनिंग इन उर्दू। हमने इसका लिंक लगाया था इसके ऊपर, तो ये हमारा इंटरलिंकिंग हो गई। इसलिए मैंने 2 पोस्ट लगाई थी ताकि हम इसको इंटरलिंकिंग करना भी सीख सकें। हमने इंटरलिंकिंग कर ली। अब हम थीम इसकी चेंज करेंगे। जो पहले वाली थीम है उसका मैं आपको प्रीव्यू चेक करवाता हूँ। ये देखिए, ये सिंपल थीम लगी हुई है, इसका प्रीव्यू आप चेक कर लें। अब हम थीम को चेंज करेंगे। थीम चेंज करने के लिए ये है कि हम चलते हैं थीम के ऊपर, यहाँ पे थीम क्लिक करेंगे और ये कस्टमाइज के साथ बटन जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम ये रिस्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे और अपलोड करेंगे। जैसे हम अपलोड करेंगे तो हम चले जाएंगे अपने सिस्टम के अंदर। तो ये फ्री गैलेक्सी टेम्पलेट एक मेरे पास पड़ी है, इसको मैं ओपन करता हूँ जस्ट ये आपको समझाने के लिए कि आप जौन सी भी थीम यहाँ पे लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ये थीम हो गया रिस्टोर। रिस्टोर होने के बाद हम इसका दोबारा प्रीव्यू चेक करते हैं तो हमें इसका प्रीव्यू कैसा नज़र आता है। तो देखिए, ये हमारी थीम जो थी वो इंसर्ट हो गई है, इंस्टॉल हो गई है। यहाँ पे हमने 2 पोस्टें की थी, 12 लीगल एंड रियल अर्न मनी ऑनलाइन ऐप और व्हाट इज फ्रीलांसिंग मीनिंग इन उर्दू। ये दोनों के दोनों जो है वो हमारे पास यहाँ आ गई हैं। अब हम देखते हैं कि इसका जो लेआउट है वो हमें कैसा नजर आता है। लेआउट के ऊपर चलते हैं और इसको हम न्यू लिंक खोलते हैं। लेआउट में आने के बाद सबसे टॉप के ऊपर ये टॉप मेन्यू है, ये टॉप सोशल बार है, अर्न मनी मेन लोगो है, मेन मेन्यू है। इसी तरह ये सारे का सारा सेटअप इसका है। मेन ब्लॉग पोस्ट हमारी यहाँ पे आएगी और साइड बार ये है, इसके ऊपर पॉपुलर पोस्ट, लेबल, मोस्ट रिसेंट, HTML कमेंट्स। और ये आपको दिखा देता हूँ मैं साथ साथ कि कहाँ कहाँ पे नजर आ रही है। टॉप मेन्यू है ये हमारा और ये टॉप सोशल है। ये दोनों चीजें आप देखिए टॉप के ऊपर आपको नजर आएंगे। ये टॉप मेन्यू है, यहाँ पे अबाउट अस, कंटेंट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डॉक्यूमेंटेशन इसने बनाया, हमने यहाँ पे डिस्क्लेमर बनाना है। उसके बाद ये हमारा टॉप सोशल बार है और ये हमारा टॉप मेन्यू है। इसी तरह ये नीचे आएंगे तो मेन मेन्यू हमारा आ जाएगा। ये जो हमारा मेन मेन्यू है इसको हम जैसे जैसे चेंज करेंगे, इसकी ऑप्टिमाइज करेंगे तो साथ साथ ये चेंज होता रहेगा। इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो एक बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप तफसीलन जाकर उसको देख लीजिएगा। तो सारा आप सेटअप उसका यही थीम मैंने इस्तेमाल की है अपने ब्लॉग के ऊपर। तो आप इसको ऑप्टिमाइज जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। उससे ज़रूरी ये था कि हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मोबाइल सेटिंग है। मोबाइल सेटिंग में आने के बाद हम इसको, ये मोबाइल पे होगा तो हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर करेंगे। यहाँ पे हम डेस्कटॉप सेटिंग के ऊपर करेंगे। क्यों करेंगे? डू यू वांट टू शो डेस्कटॉप और मोबाइल थीम ऑन मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस के के ऊपर आप इस थीम को किस तरह दिखाना चाहते हैं, डेस्कटॉप वाली या मोबाइल वाली। तो हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप वाली थीम जो है वो मोबाइल के ऊपर भी दिखे, तो इसलिए हम तो सेव कर देते हैं। ये मोबाइल की हमने ऑप्टिमाइजेशन या मोबाइल एसईओ हमने कर ली। ये हमारा यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। पोस्टें हमने राइट कर ली। ये प्रीव्यू मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि तसल्ली हो जाए, कंफर्म हो जाए आपको। ये इसके ऊपर पोस्टें हैं दोनों और ये उसका प्रीव्यू है व्हाट इज फ्रीलांसिंग। और नीचे आएंगे तो हम लीगल एंड रियल अर्न मनी ऑनलाइन ऐप। तो हमने ब्लॉग सेटअप अपना मुकम्मल किया फॉर बिगनर, शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट ब्लॉगिंग कोर्स फॉर बिगनर। हमने जीमेल अकाउंट बनाया, ब्लॉग नीश का इंतखाब किया, उसके बाद सिलेक्ट परफेक्ट नीश की, उसके बाद वाई चूज अ परफेक्ट नीश, कीवर्ड सर्च किया, इंटेंट उसका देखा, उसके बाद हमने टाइप ऑफ कीवर्ड भी देखा, उसके बाद सर्च वॉल्यूम भी देखा और फ्री मेथड देखा हमने। फाइंड इंफॉर्मेशन अटेंड किया, फाइंड अ कंपटीटर, एक कंपटीटर का हमने एनालिसिस भी किया। कंपटीटर की एनालिसिस की आप लिस्ट बना लें, कोशिश करें कि लो डीआर जो है हाई ट्रैफिक वाली जो आपकी साइट्स हैं, कंपटीटर है, रेलिवेंट हो आपकी नीश से, वो आप सिलेक्ट करें, उनकी लिस्ट बनाएं और उनसे जो आप आर्टिकल लें, टाइटल लें और उसके ऊपर आप आर्टिकल लिखें और इजीली आप रैंक कर सकते हैं। आप खुद भी कोशिश करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नीचे इसके हमने तकरीबन प्रोसेस इसका सारे का सारा हमने कंप्लीट प्रोसेस जो है बिगिनर के लिए एक कंप्लीट ब्लॉग कोर्स है
थीम हमने सेलेक्ट की और थीम कौन सी गुड है वो हमने सेलेक्ट की। थीम की ऑप्टिमाइजेशन हमने थोड़ी सी सीखी, राइट आर्टिकल कराया, ऑन पेज एसईओ हमने उसके ऊपर की, लिंक बिल्डिंग हमने की, ब्लॉग अपने का मैंने सेटअप भी आपको दिखाया। अप्रूवल के लिए, एडसन अप्रूवल के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये है कि क्रिएट इंपॉर्टेंट पेज आपने करने हैं, उसके बाद हाउ टू मेक मनी है, आप इसे अर्निंग करें। इसके अलावा आप जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, आप लिंक अपने ब्लॉग के ऊपर लगा के एफिलिएट से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ताकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।